हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंदना पांडे। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जिस टॉपिक में बात करने वाले हैं वो शायद पूरे प्रदेश की एक बहुत गंभीर समस्या है। जैसा कि आप स्क्रीन में देख पा रहे हैं कि नियमित शिक्षक ना होने की स्थिति में या नियमित शिक्षक उपलब्ध ना होने की स्थिति में जो मूल्यांकन का कार्य है वो अतिथि शिक्षक करेंगे। तो अब आप तो समझ गए होंगे कि किस टॉपिक में हमें बात करना है। हमारे मध्य प्रदेश में अतिथि शिक्षक अपने नियमितीकरण के लिए लंबे समय से मांग कर रहे हैं और सरकार ने उनका सुना भी और उन्हें तोहफे के रूप में अपना जो उनकी जो पेमेंट थी उसे डबल कर दिया और साथ में उन्होंने 50% का आरक्षण दिया। लेकिन मैं इस सब्जेक्ट में थोड़ा सा बोलना चाहूँगी कि जो 50% का आरक्षण मिला है, तो जब मध्य प्रदेश में शिक्षक भर्ती परीक्षा में जब विज्ञापित पद जब उतने निकलेंगे ही नहीं, जबकि पद होंगे और फिर भी आपको जब पद ही नहीं दिए जाएंगे, तब फिर आपका जो 50% का जो आरक्षण है वो किस काम का। और आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था की क्या हालत है, किस हालत से गुजर रही है ये शिक्षा व्यवस्था। तो हमें ज़रूरत है इस चीज़ की कि भाई सरकार से हम प्रार्थना करें, उनसे हम याचना करें कि यदि पद बढ़ा दिए जाते हैं तो बहुत से अतिथि शिक्षकों का भला हो जाएगा। अब जैसा कि हमारे अतिथि शिक्षक भाई सरकार से ये बार बार मांग कर रहे हैं कि उनकी विभागीय परीक्षा लेकर उन्हें नियमितीकरण दिया जाए, तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो शिक्षक जो हैं वो एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन टेस्ट निकाल चुके हैं और पद न होने की वजह से जब उनका सिलेक्शन नहीं होगा तो वो आपकी विभागीय परीक्षा में आपके साथ बैठेंगे, सभी अतिथि शिक्षकों के साथ में, और कहीं ना कहीं उन अतिथि शिक्षकों को भी वो टक्कर देंगे, उन्हें रिप्लेस करने की कोशिश करेंगे कि जो 15 या 20 साल से पढ़ा रहे थे और अब वो ओवर एज हो चुके हैं, उनके हाथ से अब समय जा चुका है और उनको रोजी रोटी चलाने की बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है। तो कहीं ना कहीं हमें ये करना पड़ेगा कि भाई सरकार से पहले तो हम ये याचना करें कि वो हमें पद दे। जब पद देगी तो भला होगा। जब ज़्यादा से ज़्यादा अतिथि शिक्षक जो हैं, जो एलिजिबिलिटी और सिलेक्शन टेस्ट निकाल चुके हैं, जब उनका सिलेक्शन हो जाएगा तो वो जगह खाली कर देंगे और जो ये हमारे अतिथि शिक्षकों की जो संख्या है कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। जब कम हो जाएगी तो जो विभागीय परीक्षा होगी, उस विभागीय परीक्षा में आपस में कहना चाहिए जो एक प्रतियोगिता होगी, जो एक कंपटीशन होगा, उस कंपटीशन को कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा कम कर देंगे, क्योंकि वो छट के जब चले जाएंगे अपने उसके हिसाब से एलिजिबिलिटी टेस्ट और सिलेक्शन टेस्ट के आधार पर, तो जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई जो इतने दिनों से कार्य कर रहे हैं 15 से 20 साल तक और सरकार उनकी इस मैटर में नहीं सुन रही है, तो वो फिर ये कह सकते हैं कि भाई विभागीय परीक्षा लें और विभागीय परीक्षा लेकर उनका भी सिलेक्शन हो सकता है। तो ऐसे में क्या होगा कि यदि सरकार हमारा सहयोग करे तो इससे क्या होगा कि जो एलिजिबल है उनका भी भला होगा, जो वेटिंग में है उनका भी भला होगा, और जो हमारे अतिथि शिक्षक भाई जो बहुत दिनों से लंबे समय से कार्य कर रहे थे उनका भी भला होगा। तो कहीं ना कहीं हमें ये अपनी प्रार्थना सरकार के बीच रखने की ज़रूरत है। तो सभी मेरा अतिथि शिक्षक भाइयों से निवेदन है कि यदि आप रख रहे हैं तो ये मांग करें ताकि आपकी ये 50% की जो आपको सुविधा दी गई है इसका भी आपको लाभ मिल सके और आपकी विभागीय परीक्षा के आधार पर आपका जो जीवन है वो भी एक कहा जाए तो एक सुनिश्चित हो सके कि भाई एक रोजी रोटी के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े, डर के साथ नहीं रहना पड़े और वो डर आपका दूर हो सके कि भाई हमारी कभी भी रोटी जा सकती है। तो सरकार इस चीज़ में विचार भी करेगी। तो सबसे पहले तो हमें अपनी संख्या में थोड़ा सा किसी न किसी कारण यदि किसी का भला होने वाला है तो वो संख्या में कमी लानी पड़ेगी कि जो जिस हिसाब से भी शिक्षा विभाग में घुस रहा है तो अंदर चला जाए। कंपटीशन जितना कम होगा उतना सभी के लिए बहुत बढ़िया है। तो आशा है कि मेरी जानकारी से मेरे अतिथि शिक्षक भाई बहन प्रभावित होंगे और कहीं ना कहीं उन्हें ये लगेगा कि हाँ मैं सही कह रही हूँ या गलत कह रही हूँ। तो यदि वो मेरी बातों से प्रभावित हुए हों तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे अधिक से अधिक अतिथि शिक्षक भाइयों तक ये बात पहुँच सके कि हमें ज़रूरत है सबसे ज़्यादा पद की, जो ऐसा नहीं है कि है नहीं सरकार के पास में। तो वो यदि हमें पद मिल गए तो हम सभी का भला हो सकता है। तो आशा है ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर लिसनिंग। आगे भी ऐसे देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे की जानकारी मिलती रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।